अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होगे, अल्लाह पाक के करम से होगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है। सबसे पहले मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूं फिर से कि मैं फिर से कितनी दफा ये वर्ड यूज करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए लेट हॉरर स्टोरी लेकर आ रहा हूं फिर से। दरअसल आजकल ना तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई जरा दिखाई दे रहा है। अरे यार इतनी मोटी स्वेटर पहन रखी है, कैसे दिखाई देगा। जिम में थोड़ा एक्टिव शेक्टिव हो रखा हूँ माशाल्लाह से, जरा बॉडी शॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोले शोले बनाने की। अब देखो बनती है या नहीं बनती। लेकिन आज मैं जिम से छुट्टी करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ये मसल इतने ज्यादा सोर हो रखे हैं भाई साहब कि मैंने तिनका भी उठाया ना तो मेरी बैंड बज जानी है। तो आज मैं जिम से छुट्टी करके वॉक पे जाऊंगा, एक बहुत ही लंबी वॉक पे जाऊंगा, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, अगर मेरे पेरेंट्स जल्दी आ गए। अब मेरी जो वालिदा हैं आज उन्हें ऑफिस से छुट्टी, आज संडे है, लेकिन वो आज कपड़े लेने गई हैं सर्दियों के। उनको लगता है कि उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, हालांकि उनके पास हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके पास खत्म हो गए हैं सर्दियों के कपड़े। पता नहीं ये सेंस बनाता है कि नहीं, लेकिन औरतों को ऐसा ही लगता है ना कि मतलब उनके पास कपड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं है। तो मेरी वालिदा का यही हिसाब है। तो अब वो लेने गई हैं कपड़े। अब अल्लाह करे उनको तरस आ जाए मेरे वालिद पे, मुझ पे, और वो जल्दी वापस आ जाए। तारीख गवाह है कि औरत कभी भी जो है ना शॉपिंग जब भी करने जाती है जल्दी नहीं आती। तो खैर चलो अजान खैर है, वालिदा है आपकी, जन्नत है। आई स्टिल लव हर। भाई साहब आज की जो स्टोरी होने वाली है ना बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा जो है ना क्रेजी होने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और ये एकदम रियल होने वाली है इंशाल्लाह ताला। बस प्राइवेसी की खातिर शायद जगह का नाम चेंज करूं और जिनकी ये स्टोरी है उनका नाम चेंज करूंगा, बाकी कुछ भी एड अप मेड अप कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम रियल स्टोरी होने वाली है, इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूं, वरना मुझे साए दिखाई देते हैं। पता नहीं अब दिमाग का खेल है या हॉरर स्टोरी सुनाने की वजह से कुछ ज्यादा ही डर लग जाता है, लेकिन होता है। पढ़ ली आयतल कुर्सी, पढ़ लो, जल्दी से शुरू करते हैं फिर। सो आज की ये जो स्टोरी है वो दो लड़कों की है, दो बेस्ट फ्रेंड्स की है, जिनका नाम है फहाद और हुजैफा। आज अलग नाम लेकर आ गया हूं ना, वरना तुम कहते हो हुसनैन, हसन, मुनीब, कुछ और नाम भी लेकर आओ आसान भाई। मुनीब नाम के ऊपर कितनी स्टोरीज बनाओगे। तो हुजैफा और फहाद दो कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स। अब इनका तल्लक होता है लाहौर से, लाहौर में रहते हैं, लाहौर से इनका तल्लक होता है, और ये जो स्टोरी है ये भी लाहौर में ही पेश आती है, प्लेस करती है। अब ये दोनों मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। स्कूल कॉलेज जो है ना, जो स्कूल होता है वही इनका कॉलेज होता है, और कॉलेज में ही जो है ना स्कूल होता है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर। और ये शुरू से जो है ना मतलब समझो कि चौथी पांचवी क्लास से लेकर जो है ना बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और चलते 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 कॉलेज में जो है ना मतलब सही, अब इधर से तुम अंदाजा लगा लो कि इनकी कितनी पक्की दोस्ती होगी। अब ये जो फहाद है ये थोड़ा मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको हर टाइम चुल मची होती है कि भाई साहब मस्ती करनी है, शैतानियां करनी है, पंगे करने हैं। मतलब एक ऐसा दोस्त स्कूल में जो खुद तो फंसेगा ही फंसेगा, तुम्हें भी फंसवाएगा, तुम्हें भी डांट खिलाएगा, मार खिलाएगा अपने साथ साथ। तो ये एक ऐसा दोस्त है। दूसरी तरफ ये जो हुजैफा है मतलब सीरियस किस्म का ना, मतलब मस्ती ये भी करेगा, शैतानी ये भी करेगा, उल्टे काम ये भी करेगा, लेकिन खामोश तबीयत का, जरा सिंसियर टाइप का ना हुजैफा। अब सोने पे सुहागा ये दो लड़के अपने ही जो ये जो कॉलेज होता है ठीक है, उसके सामने एक और बिल्डिंग होती है, और वो वहां पर लड़कियां पढ़ती हैं ठीक है। अब शायद ये जो मैंने छोटी सी डिटेल दी है यहाँ से तुम कॉलेज का नाम भी गैस कर लो, लेकिन सब नहीं गैस कर पाएंगे, कुछ लोग ही कर पाएंगे ठीक है। तो मतलब उसी जो इनका जो स्कूल कॉलेज होता है उसी की सामने एक बिल्डिंग होती है, वहां पर लड़कियां पढ़ती हैं, और वहीं पर ये दोनों दोस्त उसी कॉलेज की जो है ना दो लड़कियां भी सेट कर लेते हैं। मतलब सेट अच्छा अल्फाज नहीं है, टांका बिड़ा लेते हैं, नहीं ये भी अच्छा अल्फाज नहीं है, रिलेशनशिप बना लेते हैं, तौबा इस्तगफार हराम है, लेकिन चलो कर लेते हैं। मतलब दो लड़कियां जो है ना वो वहां से सेट कर लेते हैं। अब इन दोनों के दिमाग में एक दिन शैतानी प्लान आता है, प्लान कि भाई साहब हम अपने घर बोलेंगे कि हमारा जो कॉलेज है या फिर स्कूल है वो ट्रिप पे जा रहा है ना,
कॉलेज ही कर लेते हैं, क्या कॉलेज स्कूल कॉलेज, हमारा जो कॉलेज है वो ट्रिप अरेंज कर रहा है, तो हमने जो है ना मतलब उस ट्रिप पे हमने जाना ही जाना है। वो अपने घर ये बात बोलेंगे, हालांकि कोई ट्रिप नहीं जा रहा होता कॉलेज की तरफ से, ये दोनों बस अपनी जो इन्होंने लड़कियां वगैरह सेट की होती हैं ना उनके साथ जो है ना ये मतलब घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो मतलब ये झूठ बोल देते हैं अपने घर के, हमारा जो है ना कॉलेज की तरफ से ट्रिप जा रहा है तो हमें जाना पड़ेगा और ट्रिप फ्री का है, बस जो है ना हमारे ही पैसे होंगे, हमें उसी से खाना पीना पड़ेगा, कुछ देना नहीं होगा। नॉर्मली जब आप ट्रिप पे जाते हो आपको पता है 1000 रुपया आपको या 500 जमा करवाना पड़ता है स्कूल या कॉलेज वालों को, और फिर वो जो है ना मतलब आपको ट्रिप पे लेके जाते हैं। लेकिन ये वो कहते हैं कि फ्री है, तो घर वाले भी कहते हैं चलो मुफ्त का जहर भी मिले तो खा लेना चाहिए, तो ये तो फिर ट्रिप है। नहीं यार, ये मैंने बड़ी गंदी एग्जांपल दी है, मुफ्त का जहर क्यों मिले, तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार। मुफ्त का कड़वा बादाम भी मिले तो वो भी खा लेना चाहिए, ये बेटर है। जहर खाएं आपके दुश्मन, बल्कि जहर कोई भी ना खाए, तौबा इस्तगफार। दैट्स वियर्ड। अच्छा, तो अब ये दोनों जो है ना ये प्लान बना लेते हैं किस तरह जो है ना घर में झूठ बोलेंगे और लड़कियों को लेकर जो है ना घुमा फिरा के खिला पिला के ऐशी वगैरह करा के वापस ले आएंगे। अब लड़कियां भी घर में यही बोलती हैं कि मुफ्त का ट्रिप जा रहा है और घर से जो है ना सबको थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं। अब ये जो फ़ाद होता है इसको तो बहुत ही थोड़े से मिलते हैं पैसे, मतलब बस समझो 3 दफ़ा जो है ना अगर बर्गर लेके खाएगा अंडे वाला तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना, तो अपना बाकियों को फिर कुछ 500-1000, मतलब जैसे बंदा ट्रिप पे जाने वाला होता है तो घर वाले थोड़े पैसे जा कुछ ले लें, कुछ खा लें वगैरह वगैरह, दोस्त होंगे तो मतलब 1000-500 होना चाहिए जेब में, दूर जा रहा है ये वो, तो वो इस तरह जो है ना झूठ बोल के अपनी अपनी जो उनकी लड़कियां होती हैं, जो उनकी GFs वगैरह होती हैं, उनको तैयार कर लेते हैं और पूरा जो है ना ये मस्त सा प्लान बन जाता है उनका। वैसे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है आजकल के बच्चों में, कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह से एडवांस हो गए हैं कि मतलब चलो लड़के तो लड़के, अब मैंने भी पर्सनली बड़े फुटे मारे हैं, लेकिन ऐसे लड़की के साथ जाना तौबा इस्तगफार। और लड़की के लिए तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है ना कि मतलब अगर तुम्हारे माँ बाप अल्लाह ना करे कॉलेज में आके पूछ लें तो तुम्हारे ऊपर तो उंगलियां उठ सकती हैं, सवाल उठ सकते हैं, इल्ज़ाम लग सकते हैं, तो पता नहीं कहाँ से इनमें हिम्मत आती है। लेकिन फिर अगैन वही बात है ना कि इस तरह का कदम वही लोग उठाते हैं जिनको पता होता है कि यार हमारे घर वाले कभी कॉलेज नहीं आने वाले, फ़ोन नहीं करने वाले। मतलब अब जब पर्सनली मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे माँ बाप ने तो कभी कॉलेज देखा ही नहीं ना, वो तो कभी आए ही नहीं कॉलेज में ना, तो मैं ही मतलब रिजल्ट लेना देना, वो अब आपको पता ही है जो कॉलेज में पढ़ते हैं माँ बाप का इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कॉलेज में ना, तो शायद उनको भी यही हिसाब होगा। मज़े की बात है घर में ये भी बोल देते हैं कि 2 से 3 दिन का जो है ना ट्रिप है हमारा, तो 2 से 3 दिन हम घर नहीं आने वाले। वाह जी वाह, नाइस। मतलब फुल इन्होंने जो है ना मस्ती का प्लान बना लिया होता है दोनों ने ना, मतलब 2 लड़कियों और 2 लड़कों ने। अब मज़े की बात है निकल तो ये दोपहर को ही जाते हैं घर से ना, मतलब थोड़ा बहुत सामान वगैरह पैक करके निकल जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने बस पकड़नी होती है वो रात के टाइम की होती है, तो सारा दिन जो है ना पार्क में बैठे रहना, जूस शूस पीना, थोड़ा वगैरह गपशप लगाना, और जब रात का टाइम होगा तो निकल जाएंगे। वैसे भी घर में 2 से 3 दिन का बोल के आए हैं, तो अब रात की बस पकड़ें या फिर कल रात की बस पकड़ें, क्या फ़र्क पड़ता है, घर वाले तो बेगम है पीछे। तो अब रात के टाइम जो है ना ये बस पकड़ते हैं, तकरीबन 9, 10, 11, 12 कुछ ऐसा टाइम होगा ना। सर्दियाँ थी, ठीक है, सर्दियों में आपको पता है 9 बजे के बाद ही सुनसान हो जाता है सब कुछ, और सही मतलब नवंबर दिसंबर वाली ठंड, मामूली ठंड नहीं, सही नवंबर दिसंबर वाली ठंड। और आपको पता भी है बसों की हालत, सही कड़ करने वाली बस, कोई प्रॉपर वो डाइवो वगैरह नहीं, मतलब सही मतलब पुरानी बस ना। तो खैर जवान भी नहीं, बच्चे ही हैं, ठीक है, कॉलेज के भी बच्चे ही होते हैं बेचारे, तो वो मतलब बस के अंदर जो है ना चढ़ जाते हैं और सीधा एंड वाली सीट पकड़ लेते हैं, ठीक है। फ़हाद और हुज़ैफ़ा और मतलब वो जो 2 लड़कियां उनके साथ होती हैं वो भी ना मतलब अपना अपना जाके पीछे बैठ जाते हैं। सब जो लोग होते हैं उनको ताड़ रहे होते हैं, मतलब जवान नस्ल को ताड़ रहे होते हैं। कितने एडवांस हो गए हैं, पता नहीं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, कपल्स हैं, मतलब आपको पता है 100 चीज़ें आती हैं। वो मतलब ऐसे ना वो सोच रहे ना, तो वो ताड़ रहे उनको, लेकिन उनको फ़हाद और हुज़ैफ़ा को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मज़े में लगे हुए हैं, सही गपशप लगा रहे हैं। फुल उनके लिए जो है ना एक फ़िल्मी सीन बन गया है, ठंडी ठंडी हवा है, नज़ारे कर रहे हैं, बस चल रही है, सही गपशप लगा रहे हैं। अब बस ऐसे करते करते बस ना एक स्टॉप के ऊपर रुकती है, ठीक है, एक स्टॉप के ऊपर रुकती है, रात का टाइम होता है, और जैसे ही उस स्टॉप के ऊपर रुकती है तो बस के अंदर ना एक बूढ़ी औरत एंटर करती है।
ठीक है, वो सीधा जो है ना पीछे आ जाती है, बस के पीछे जहाँ पर ये बैठे होते हैं वहाँ पर आ जाती है और वो बेसिकली मांगने वाली होती है। अब इस औरत के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में कुछ शक्लें ऐसी हैं जिनको आप देखते हो भूल जाते हो, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको आप देखते हो और वो आपको हमेशा याद रहती हैं। मतलब आप सिर्फ उन्हें एक मर्तबा देखते हो और आपको पता होता है कि अगर मैंने इसे ज़िंदगी में फिर कभी देखा तो मैं पहचान जाऊंगा ना। तो उस मांगने वाली औरत की ऐसी शक्ल, कुछ यूनिक सी, मतलब चोंच जैसी नाक, और मतलब ऐसी औरत के मतलब अगर आप इसे दोबारा देखोगे, वैसे तो हम मोस्टली अपनी ज़िंदगी में जितने भी बेकारी देखते हैं उनकी शक्लें भूल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये वाली जो बेकारन है ये मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी ना। तो मतलब उस टाइप की इस औरत की शक्ल, वो आती है पैसे मांगती है फ़हाद से। अब फ़हाद बेचारा खुद थोड़े से पैसे लेकर आया होता है तो मजाक में अम्मा से कहता है कि अम्मा ऐसा कर एक कटोरा मुझे दे, साथ में भीख मांगते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब ये सफ़र ही खैर आफियत से गुजर जाए बड़ी बात है, तो मुझे माफ़ करना। अब अम्मा भी जो है ना कहती है ठीक है, वो निकल जाती है बस से और फिर बस जो है दोबारा अपने सफ़र पे निकल पड़ती है। अब बस जो है आराम सुकून से मज़े से चल रही है, मतलब खामोशी छाई हुई है बस के अंदर, सही अंधेरा हो रखा है ना। अब बस मज़े से चल रही फिर से एक स्टॉप के ऊपर रुकती है ना। अब अगेन सेम उसी बस में एक और औरत चढ़ती है, ठीक है। अब उस औरत ने मतलब ऐसे जो है ना, मतलब कोई सही हैवी वाला जो हिजाब होता है ना वो कर रखा होता है। मतलब हिजाब से मतलब ये नहीं है कि बुरखा पहना हो, मतलब समझ रहे हो ना, उसने मतलब खुद को सही से कवर किया होता है, मतलब सही उसने प्रॉपर दुपट्टा कर लिया, समझ गए ना तुम लोग, कि मतलब उसका चेहरा सही से नहीं दिखा रहा जब तक मतलब उस तरह कोई उठा के देखे ना, तो उस तरह का जो है ना उसने सही प्रॉपर उस औरत ने पर्दा कर रखा। और वो बस के अंदर आई है, और जिन लोगों ने बस में कभी सफ़र किया उन्हें पता होगा कि बस के अंदर जो है ना तरह तरह के लोग चढ़ते हैं, कोई मांगने वाला, कोई कुछ बेचने वाला। तो ये बेचने वाले कुछ थी, इसके पास जो है ना कुछ निमको थी, ठीक है ना, और उन्हीं निमको के अंदर मतलब कुछ मतलब छोटे छोटे से कोई फल होंगे, ठीक है, और वो नहीं होती एक वाइट कलर के कुछ मीठे मीठे से, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, फलियां वगैरह, लेकिन वो मीठे होते हैं, ठीक है, सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं ना, और वो मेरे ख्याल से चीनी से बनते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं। तो खैर वो मतलब एक पूरा जो है ना एक पैकेट के अंदर वो सब पड़ा होता है। आपने अक्सर देखा भी होगा लोगों को ये बेचते हुए भी ना, तो निम्को वो लंबी लंबी डंडियों वाली वगैरह वगैरह। तो वो औरत इस तरह जो है ना बस में बेच रही है, और मतलब वो अगेन फिर से जो है ना सबसे एंड में आती है, मतलब आगे पीछे किसी को मुंह नहीं लगाती, सीधा जो है ना एंड पे आती है। और इस मर्तबा जो हुज़ैफा होता है ना, कहता है यार मतलब भूख भी लगी है, और उसे ना बेसिकली ड्राइवर के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि ये मतलब माई का लाल बार बार जो है ना हर स्टॉप के ऊपर रोक रहा है, कभी बेकारी चाड़ रहा है, कभी कौन, तो वो थोड़ा मतलब इस तरीके से। लेकिन वो कहता है यार चलो सही है, भूख भी लगी है, ये भी कुछ खा लेंगी। तो वो जेब में से पैसे निकालता है और मतलब अपने दोस्त को और जो उनके साथ लड़कियां आई होती हैं दो, उनको जो है ना वो मतलब वो पैकेट ख़रीद के दे देता है। अब जब वो मज़े से खा पी रहे होते हैं, सही जो है ना कुछ मीठा, कुछ इस तरह खट्टा, कुछ ऐसे मज़े से वो इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इतने में जो फ़हाद की जो होती है ना लड़की, ठीक है, वो मतलब उस औरत को ना बस से उतरते जब देखती है तो उस औरत ना थोड़ा सा ऐसे वो पर्दा सा हटता है, तो वो हैरान हो जाती है ना। तो वो अपने सभी दोस्तों को ऐसे करती है, सुनो 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 सुनो, इस औरत की शक्ल देखो, ये तो सेम टू सेम वही है जो पिछले स्टॉप पे बेकारन मतलब चढ़ी थी ना बस के अंदर, इसकी शक्ल उससे कितनी मिलती जुलती है। अब जो है ना मतलब वो सारे देखना शुरू कर देते हैं, उनको तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब वो जो लड़की उस औरत को देखती है वो इतना श्योर होती है कि वो कहती है ये वही औरत है, लग नहीं रही उस जैसी, ये तो सेम वही है। तो वो कहते हैं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, उस जैसी लग रही होगी, हम मान सकते हैं, क्योंकि सब मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब सब जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी ओल्ड रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, मतलब उनकी शक्लें थोड़ी मिलती जुलती होती हैं, ज़ाहिर बात है बुढ़ापा आ जाता है। तो वो कहती है नहीं नहीं ये वही औरत है। तो वो आगे से कहते हैं ना 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 ये ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके पास कौन सा कोई 1 to 5 है कि मतलब वो स्टॉप से स्टॉप पे मतलब हमें ही कुछ बेचने आएगी, हमसे ही मांगने। तो वो खैर ऐसी ऐसी बातें करके जो है ना उसको टाल मटोल देते हैं कि नहीं यार गलत फहमी हुई है। तो कहती है चलो ठीक है, तो मज़े से वो खा पी रहे हैं ना। तो अब वो जो सफ़ेद से जो मैंने तुम्हें बताया ना, तो वो एक जो लड़की खा रही होती है उन्हीं के ग्रुप की ना,
वो कहती है कि जो हुज़ैफ़ा की जो लड़की होती है ना, वो कहती है कि ये खट्टे लग रहे हैं ना, हालांकि इनको मीठा होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे, हमारे तो मीठे हैं, तुम्हारे कैसे खट्टे हो सकते हैं ना। तो वो कहते हैं अच्छा ये मुझे दे दो, तुम मेरे वाले खा लो। तो वो ज़ैफ़ा खाता है उसको, तो मीठे ही खाता है, इतने मीठे तो हैं, क्या मसला गया। तो वो आगे से कहती है ठीक है ठीक है। वो अपना जब खाने लगती है सेम जो ज़ैफ़ा ने उसे दिया होता है पैकेट, कहती है नहीं यार ये तो खट्टे ही हैं, क्या तुम्हें मीठा लग रहा है और मुझे खट्टे लग रहे हैं ना। तो खैर ऐसे जो है ना छोटी मोटी इनकी बातें होती हैं। और अब सही आराम सुकून से बस जो है ना चल रही है। बस में एकदम खामोशी हो रखी है, अंधेरा हो रखा है। और जो लड़कियां होती हैं ना, दोनों को मतलब इस तरह चक्कर से आ रहे होते हैं, नींद आ रही होती है। तो वो मतलब दोपहर के निकले हुए हैं, थक जाता है इंसान, ठीक है। तो वो अब जो ज़ैफ़ा होता है और फ़ाद होते हैं वो मतलब अभी भी एक्टिव ही होते हैं, लेकिन कहते हैं यार चलो ये सो रही हैं तो हम भी सो जाते हैं। अब मतलब सुबह हम कहीं जो है ना 6-7 बजे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, तो अब ये भी सो रही हैं तो हम भी जो है ना ज़रा मतलब नींद शींद मार ही लेते हैं। तो अब वो मतलब चारों सो रहे हैं और बस जो है ना मज़े से आराम सुकून से जा रही है। अब जिन लोगों ने कभी बस में ट्रैवल किया उन्हें पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताता चलूँ कि जो बस की सबसे लास्ट की जो सीट होती है ना, एंड वाली, वो जुड़ी होती हैं आपस में, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता। सो बेसिकली जो अगली सीटें होती हैं 3 या 2 की रो में, ठीक है ना, दरमियान में चलने के लिए स्पेस होता है और ये 3-3-3-3 करके। लेकिन जो एंड वाली होती है उसके दरमियान कोई गैप नहीं होता, उस पर 5 से और कभी कभी जो है ना 6 लोग, 7 भी कभी कभी जो है ना ऐसे मतलब इकट्ठे जुड़ के बैठ जाते हैं। तो ये जो फ़हाद, हुज़ैफ़ा और इनकी जो लड़कियां होती हैं वो उसी सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठी होती हैं, जो मतलब इस तरह जुड़ा होता है ना, ठीक है। तो उस पर वो बैठे हुए हैं। अब विंडो वाली सीट पे हुज़ैफ़ा है, ठीक है। हुज़ैफ़ा के साथ उसकी लड़की है और उस लड़की के साथ बैठा हुआ है फ़हाद, और फ़हाद के साथ उस फ़हाद की लड़की बैठी हुई है। लोग क्योंकि उसकी ज़िद होती है कि विंडो सीट पे बैठूंगी, तो वो मतलब इस तरह वो एडजस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो वो अपना बैठे हुए हैं आराम सुकून से, सो रहे हैं, सही है। अब जो ज़ैफ़ा की लड़की होती है, क्योंकि अब उसके मतलब वो एंड वाली सीट होती है, जैसा कि मैंने बताया कोई स्पेस नहीं होता, तो मतलब वो जो मतलब वो ऐसे है कि नॉर्मली आप बस में उठते हो फिर निकल के फिर आगे होते हो, राइट। उसको ऐसा नहीं है, वो सीधा मतलब जा सकती है क्योंकि उसके सामने रो है, ठीक है, समझ आ गई ना। अब मतलब उसके दरमियान में कोई गैप शैप ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको मतलब वो पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा होता है ना, कि मतलब कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो ना नोट करती है जैसे ही सो रही होती है और इस तरह उसकी आंख खुलती है ना, मतलब तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो क्या देखती है कि पूरी बस एकदम खाली हो चुकी है। अब इमेजिन करो तुम बस में सफ़र कर रहे हो, अच्छे खासे लोग बैठे हुए थे डिसेंट अमाउंट में, और जैसे ही तुम आँख खोलते हो कोई भी नहीं बैठा हुआ, गायब है सब के सब। और जो हुरैरा की जो लड़की होती है वो यही मतलब नोट करती है ना, हुरैरा नहीं सॉरी हुज़ैफ़ा, कन्फ्यूजन। तो जो हुज़ैफ़ा की लड़की होती है वो एंड में देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, बस उसके अलावा जितने भी बस में लोग थे शायद उतर गए होंगे, उनके अपने अपने इस तरह मतलब स्टॉप आ गए होंगे ना। तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत, उसके हाथ में एक मतलब कोई बच्चा उठाया हुआ है, लग तो ऐसा ही रहा है, और उसको जो है ना मतलब कुछ ऐसे जो है ना सोने का वो बोल रही है, कुछ उससे बातें कर रही है, ठीक है ना, उससे कुछ बोल रही है। जैसे अक्सर जो बूढ़ी औरतें होती हैं बच्चों से मतलब ऐवी प्यार मोहब्बत में बातें कर रही, मतलब बड़ी अजीब सी आवाज़ में ना, मतलब जैसे बूढ़े लोग सो जा सो जा सो जा, मतलब ऐसे करके जो है ना थोड़ी मतलब ख़राब आवाज़ में वो लगी होती है ना। तो वो ठीक है भाई, मतलब उसे थोड़ा अजीब लगता है, कहती है ठीक है मैं सो जाती हूँ ना। मतलब हुज़ैफ़ा की जो लड़की होती है मतलब ऐसे मतलब वो सो जाती है ना। तो अब जब वो सो रही होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसका जो माथा है ना, माथा, उसके ऊपर कोई ऐसे मतलब थूक रहा है या फिर फूक रहा है, कुछ ऐसा उसको ना फील होता है उसके इधर माथे के ऊपर ना। तो मतलब उसको ऐसा अजीब सा फील होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली जो लोग बस में होते हैं उनको यही लगता होगा कि यार मतलब बाहर से कोई हवा आ रही है वगैरह वगैरह। लेकिन चलो यार, बाहर से अगर कोई हवा आ भी रही है, कोई मतलब ऐसे कोई फॉग वगैरह के कुछ ड्रॉपलेट्स आ भी गए हैं पानी के, तो मतलब पूरे चेहरे पे होने चाहिए ना। तो ये मतलब एक स्पेसिफिक हिस्से के ऊपर जैसे कोई ना मतलब ऐसे ऐसे कर रहा हो ना, तो उसको ऐसे वो जैसी आँख खोलती है कोई भी नहीं होता।
सामने कोई भी नहीं है। फिर उसकी नज़र पड़ती है उसी औरत के ऊपर। अब वो जो हुज़ैफा की लड़की होती है उसको थोड़ा सा शक होता है, यार ये लड़की, ये औरत, सॉरी ये बूढ़ी औरत, ये तो बस की पहली सीट में बैठी हुई थी, मतलब एकदम दरवाजे के साथ में बैठी हुई थी, लेकिन अब ये मतलब थोड़ा पीछे कैसे आ गई है ना। शायद सीट हम मतलब अनकंफर्टेबल होगी, ठंड लग रही होगी, 100 वजूहात होती हैं, पीछे आ गई होगी, ठीक है आ गई है जनाब पीछे। तो वो दोबारा से मतलब ऐसे सोने की कोशिश करती है। अब जब वो दोबारा से सोने की कोशिश करती है, अगैन शी फेल्ट्स के उसके जो है ना माथे के ऊपर कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अगैन वो इस तरह अपनी आंख खोल लेती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और उसको ऐसा लगता है कि एट दिस वेरी पॉइंट उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, कोई उसे छेड़ रहा है, उसका दोस्त ना हो सकता है, ठीक है। तो वो उन सब की तरफ देखती है, ना यार ये तो मतलब लग रहा है सो रहे हैं, जेन्युइनली सो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये तो हिल भी नहीं रहे ना, इस तरह से सो रहे हैं ये लोग। मैं सो जाती हूँ, दोबारा सोने लगती है। बट बिफोर यू नो वो मतलब सो जाए, वो एक दफ़ा देखती है ना, तो वो जो औरत होती है इस दफ़ा और पीछे आ जाती है सीट में ना। तो वो मतलब जो मतलब हुरैरा की जो लड़की होती है वो हैरान रह जाती है ना, ये क्या मतलब, ये क्या अजीब चक्कर है, ये तो और पीछे आई जा रही है। और इस दफ़ा जो है ना उसकी आवाज़ मतलब पहले से और ऊंची हो रही है, ऑब्वियसली वो पीछे आ रही है तो आवाज़ ऊंची होगी। और इस दफ़ा जो उसके हाथ में कि पता नहीं बच्चा है क्या है, मतलब ऑब्वियसली मतलब ऐसा ही लग रहा है कि वो बच्चा ही है उसके हाथ में। उससे वो जो है ना अब गुस्से में कह रही है, सो जा, सोता क्यों नहीं, सो जा, मतलब ऐसे करके जो है ना वो मतलब लगी हुई है उसके साथ, सो जा, सोता क्यों नहीं, सोना, सो, ऐसे वो लगी हुई ना। तो अब जो वो हुरैरा की लड़की होती है वो मतलब अब जेन्युइनली थोड़ा मतलब क्रीप्ड आउट हो रही है सबसे। अब ये जो हुज़ैफा की लड़की होती है ना, यार हुज़ैफा की लड़की ऐसा लगता है हुज़ैफा की बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। इसको कोई नाम देना पड़ेगा, क्या नाम दें, क्या नाम दें इसको, मरियम, चलो ठीक है मरियम दे देते हैं ना। तो ये जो मरियम होती है हुज़ैफा की मतलब जो साथ होती है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, अब ये मतलब डर के मारे ना मतलब हुज़ैफा को उठाती है और कहती है कि ये इस तरह जो है ना एक औरत है, तो मतलब मैं इसको देख रही हूँ, ये पीछे आई जा रही है, ये क्या चक्कर क्या है। और कुछ नहीं कहती, यार तुझे सो जा, क्या तू भी मतलब सो जा आराम सुकून से, सोने दे। अब जो है ना वो कहती है चल ठीक है, मैं मतलब वो सोने की अब फिर से कोशिश करती है। और इस दफ़ा जो उसने दुपट्टा किया होता है मतलब इस तरह जैसे औरतें सोती हैं, आपको पता है, दुपट्टा सही करके ना मुंह पे रख के, अब मतलब कुछ भी हो जाएगा नहीं उठूंगी ना। तो ज्ञान उसे ऐसे ही फील हो रहा होता है जैसे उसके मुंह के ऊपर जो है ना ऐसे थूक की छींटे कोई डाल रहा हो। और मतलब वो ना मतलब फील कर रही है एंड शी वांट्स टू ओपन हर आइज, बट एट द सेम टाइम यू नो शी इज़ लाइक यार नहीं खोलूंगी। बट यू नो इस तरह की सिचुएशन में आप कहाँ मतलब खुद को काबू कर सकते हो, कुछ हो रहा है और आप मतलब आपको फील हो रहा है कि कोई आपके नज़दीक है और आप सो जाओ, मतलब ऐसा तो नहीं। वो एक दफ़ा आंख तो खुलती है, जैसे ही आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि वो बूढ़ी औरत जिसके हाथ में बच्चा था, अब सेम टू सेम मरियम की आंखों में आंखें डाल के वो बैठी हुई है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, मैं बस में बैठा हूँ। अब मैंने अगर पीछे किसी को देखना होगा मैं कैसे देखूंगा, ठीक है, ये मैंने ऐसे हाथ रखा, ऐसे मतलब इस तरह करके वो औरत बैठी हुई है और सीधा जो है ना मरियम की आंखों में उसने आंखें डाल रखी हैं ऐसे करके। और अगेन यू नो शी मतलब वो मतलब कुछ बड़बड़ा रही है ना, और सही गुस्से में वो बड़बड़ा रही है, कुछ ना कुछ वो बड़बड़ा रही है। अब मरियम जो है ना जोर से चीखती है, और मतलब उसके चीखने की वजह से नहीं, मतलब वो जब औरत कुछ बड़बड़ा रही होती है वो बूढ़ी औरत, तो उसके इतना मतलब तेज़ी से बोलने की वजह से मतलब जो बस में और भी दोस्त बैठे होते हैं उसके, ठीक है, वो भी डर जाते हैं फटाफट उनकी, और वो भी जोर से चिल्लाते हैं, अरे कौन है तू पीछे हट। वो जो है ना मतलब, और वो औरत ऐसे जो है ना मतलब जैसे वो सीट पे बैठी होती है, पहले इस तरह सीधा होके उठ खड़ी होती है आराम से, और आहिस्ता जो है ना वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब वो आगे किस तरह से बढ़ती है, तुम्हें क्या लगता है, वो चल के
वैसे तो उसे चल के ही जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ के जा रही हो। और चलती हुई बस से वो ऐसे उतरती है जैसे नॉर्मली एक इंसान रुकी हुई बस से उतरता है, ऐसे वो उतर जाती है उस बस से। अब जब वो चारों ये खौफनाक मंजर देखते हैं, डरे हुए तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं ना। मतलब वो खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं वो क्या चीज़ है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई भी नहीं है वहाँ पर। अब जो वो दोनों लड़के होते हैं फटाफट उस ड्राइवर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं ऐसे एक बूढ़ी औरत ये सब हुआ है, ये वो। तो वो ड्राइवर है, कौन सी बूढ़ी औरत? वो कहते हैं यार अभी थी तो थी एक। तो वो ड्राइवर फटाफट ऐसे कहता है चुपचाप जाके पीछे बैठ जाओ और कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, ये जो अभी सब हुआ है इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ। अब वो दोनों लड़के फिर भी बता हो चुप चुप चुप, कोई बात ही नहीं करनी इस बारे में, चुपचाप जाके पीछे आराम सुकून से बैठ जाओ, चुप एकदम। लड़के कंफ्यूज चुपचाप आके पीछे बैठ जाते हैं। अब वो समझते हैं कि यार अगर ये कोई इंसान था या फिर पता नहीं क्या था, तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद कौन करेगा ना। मतलब वो थोड़े से डरे होते हैं, सर्दियों की रात और सही अंधेरा हो रखा है, सुनसान सड़क। अब इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हो। अब ये जो बसें होती हैं ना, जो पुरानी वाली देखा होगा आपने, जो रोड वगैरह के ऊपर चल रही होती हैं, आपने नोट किया होगा कि इनमें से बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, खड़ खड़ की, ठक ठक की, ऐसी आवाज़ें पुरानी होती हैं। ऊपर से आपको पता है रोडों की हालत भी, और ठक ठक पुराने रोड होते हैं, तो उधर नई कोई गाड़ी हो वो आवाज़ करना शुरू कर, तो बस में से भी ऐसी उल्टी सीधी आवाज़ें आती रहती हैं ना। तो अब उल्टा खामोशी हो रखी है डर के मारे। वो चारों एकदम चुपचाप खामोशी से बैठे हुए हैं ना, एकदम डरे हुए। सही उनकी जो है ना बैंड बजी हुई है। अब इतने में एक बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। बस के ऊपर से, जो बस की जो छत होती है, उसके ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। जैसे कोई इंसान ऐसे तेज़ी से नहीं दौड़ता, ऐसे किसी के सही दौड़ने की आवाज़ आती है कि कोई फटाफट से बस से दौड़ के कूद गया। और जैसे ही बस थोड़ा सा आगे जाए फिर यही आवाज़ आए। जैसे कोई ऐसे बस के जो है ना उसके ऊपर से ही ताता थैया कर रहा हो बस की छत के ऊपर। थोड़ा फनी लाइन बोल दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज़रा डर बने रहना चाहिए। लेकिन इट्स अ स्केरी इट्स अ स्केरी थिंग कि बस के ऊपर कोई भाग रहा है, चलती हुई बस है ना, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। यार ये क्या चक्कर है? तौबा इस्तग़फ़ार। अब जो है ना वो चारों कुछ डरे होते हैं, उनको लगता है यार कोई फॉल्टी कोई पार्ट होगा बस के अंदर, तो इस वजह से आवाज़ें शाज़ें आ रही हैं। लेकिन नहीं, लिटरली किसी के भागने की आवाज़ें आ रही हैं। और वो उनके दिल जो है ना अब सही तेज़ी से जो है ना धक 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 करने लगे। और वो यही सोचने लगे कि यार या अल्लाह किसी भी सिचुएशन में फंसा दे, बस इस सिचुएशन से निकाल दे, यहाँ से निकाल के तू हमें किसी भी सिचुएशन में फंसा दे, ठीक है, तो बस हमें यहाँ से बचा ले। इतनी वो इन्हें ख़तरनाक सिचुएशन लग रही होती है। अब इतने में जो हुज़ैफा की जो लड़की होती है ना, वो ऐसे एकदम चुप करके बैठी होती है ना, चुप करके बैठी होती है। और उससे ना एक सामने ना बस के ना ऐसे बस के जो ऐसे मैं फॉर एग्जांपल ये बस में मैं बैठा हूँ सीधा होके, और मैं ऐसे जो है ना ज़मीन की तरफ देख रहा हूँ, बस की जो फ्लोर है उसकी तरफ देख रहा हूँ। मुझे उसमें एक साया दिखाई दे रहा है। अब मैं उस साए को देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हुज़ैफा की लड़की के साथ ऐसा हुआ ना, मरियम के साथ ऐसा हुआ ना, कि उसे एक साया दिखाई देता है ना, और वो समझ जाती है बस की जो पीछे वाली खिड़की है वहां पर कोई है। वो पीछे नहीं देखना चाहती, कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं देखना चाहती। वो अपनी आंखें बंद कर रही है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके जब वो पीछे देखती है तो वही बूढ़ी औरत उस शीशे के साथ ऐसे चिपकी होती है और अंदर की तरफ देख रही होती है।
सीधा जो है ना अंदर ऐसे ऐसे करके देख रही होती है, ऐसे ऐसे करके जो है ना मतलब सही अंदर। वो जब चारों देखते हैं कि ये मरियम किस तरफ देख, वो भाई साहब उनकी तो चीखें निकल जाती हैं, वो सीधा भाग के जाते हैं, ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल, ये तो वो। अब ड्राइवर ज़रा मतलब सही उम्र का होता है, वो अगेन मतलब वो भी जेन्युइनली डरा हुआ ना, उसके भी मतलब ठंड में पसीने छूटे हुए, चुप 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 करो ना, चुप एकदम चुप, जाके चुपचाप बैठ जाओ, कोई आवाज़ नहीं करेगा। ड्राइवर को कुछ ना कुछ तो पता था, मतलब इनका रोज़ का आना जाना होता है, मतलब कुछ तो उसे पता था कि भाई साहब हो रहा है कुछ ना कुछ। वो कहता है बस एकदम चुप हो जाओ, जिंदगी चाहते हो तो चुप करके पीछे बैठ जाओ। अगैन वो मतलब थोड़ा इस तरह डरते हैं, फिर जाके जो है ना चुप करके आराम सुकून से वहीं पर ही बैठ जाते हैं। वो क्या करते बेचारे, चुपचाप मतलब बैठ के ना वहीं पर ही, मतलब ड्राइवर के थोड़ा नज़दीक ही बैठ के ना। अब मतलब अलग अलग उन्होंने सीटें पकड़ी हैं, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे, कोई मतलब ऐसे खड़ा है, कोई मतलब ऐसे वो अपना उन्होंने बना लिया ना। एक बस चल रही है आराम सुकून से, ड्राइवर भी एकदम सीरियस हो रखा है, और मतलब सब बस इसी तरीके से जो है ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे, चल रही बस। अब इतने में उन्हें जो है ना रोड के सामने, मतलब जहाँ तक हेडलाइट पड़ रही है उसके व्यू में ना एक औरत दिखाई देती है। एक औरत ऐसे सामने एकदम जो है ना खड़ी हुई है। अब उनके डर की ये शिद्दत थी कि अगर वहां पर कोई ऐसे नॉर्मल इंसान भी खड़ा होता, जो कि बाय द वे नहीं था, तो तब भी उनको डर लगता, ठीक है। तो वो मतलब इनके डर का इस टाइम ये लेवल था, ये पारा था। तो वो जो ड्राइवर था वो बस ना रोके ना कुछ, उसने सही मतलब वही स्पीड रखी हुई, और मतलब वो सारे जो डरे हुए अरे अरे मार देगा उसे, मार देगा, हल्की कर, बस उधर मोड़ ले, इधर मोड़ ले, मतलब सब अपना अपना जो है ना एडवाइस कर रहे। ड्राइवर टस से मस ना हो, सीधा पै, जैसे वो बस के आरन आवाज करते हैं ना, वो मैंने निकालने की कोशिश की। अच्छा, बस उस औरत के ऊपर से घुसा दी। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वाज कि कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब अल्लाह माफ़ करे, तोबा इस्तगफार, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। बस से जब कोई चीज़ टकराती है, तोबा इस्तगफार, देखा होगा आपने कितना नुकसान हो जाता है, मतलब कैसी आवाज़ें, तोबा इस्तगफार, आप कभी भी ना देखो, ना कोई एक्सपीरियंस करे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं, बस ऐसे निकल गई। सबके होश उड़े हुए, चुपचाप बैठे हुए एकदम कि यार ये क्या था। खैर जैसे तैसे करके इनका जो है ना स्टॉप आ ही गया। जब ये स्टॉप पे उतरे, वहाँ पर इनको और लोग दिखाई दिए, डर से इनका बुरा हाल हो रखा है। और वो ड्राइवर बस से उतरता है और बुलाता है ना इन सबको, कहता है इधर आओ, कहाँ से आए हो तुम लोग। वो कहते हैं कि इस तरह ये हमारा ये वो बता देते हैं ना। तो वो ड्राइवर कहता है कि ये जो रोड था ना, मतलब ऐसे पानी पे जरा छाटे मारते हुए अपने, कहता है ये जो रोड है, जिस रोड से हम आए हैं, यहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, अक्सर लोग इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में, और वो इंटरेक्ट नहीं करते इस चीज़ के साथ। ये जो भी था, चुड़ैल पता नहीं क्या था, ये कोई कुछ भी नहीं पता हमें। लेकिन अक्सर ऐसी जो है ना मतलब पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, और इस चीज़ के साथ तुम जितना मतलब बातचीत करोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, जितना इससे डरोगे, ये उतना तुम्हारे ऊपर हावी होगी, और जितना तुम इसे इग्नोर करोगे उतना तुम महफूज रहोगे, जैसे मैंने किया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था, इस बारे में बात मत करो, जो दिखता है देखो, चुपचाप सो, मतलब ऐसे मैं तुम्हें बोल रहा था। और अगर इसके बारे में बात करो, जिक्र करो, कुछ भी करो ना, इससे इंटरेक्ट करो, इससे बात करो, ठीक है, इससे मतलब पकड़ने की कोशिश करो इसे, तो ये तुम्हारे साथ जो है ना चिपक जाती है ये चीज़, और फिर तुम्हें ये तुम्हारी कब्र में ले जाकर ही मानती है। यार इस खौफनाक सफ़र के बाद उनका जो है ना ट्रिप का कोई मूड नहीं रहता। वो जो है ना जल्दी से अगली बस पकड़ के जो है ना दिन के टाइम सीधा घर आ जाते हैं, और घर आके जो है ना आराम सुकून से, मतलब इस तरह ट्रिप कैंसिल हो गई, कोई भी उन्होंने बहाना मार दिया होगा, अब इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें कोई भी जानी नुकसान नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ से वो गुजरते हैं ना भाई साहब, तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी, और ये मैं कहूँगा शायद आज तक की मेरी बेस्ट स्टोरी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको भी इतनी अच्छी लगी होगी, और मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको इस स्टोरी को अच्छे से सुनाने की।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है यार तो वीडियो को लाइक कर देना। तुम वीडियो को लाइक नहीं करते यार। और हाँ यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना, कुछ प्यारा सा कमेंट करना है आपने। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगेन, अगर आपके पास कोई रियल खौफनाक हॉरर स्टोरी है, या अल्लाह न करे कोई ऐसा खौफनाक हादसा जो आपके साथ पेश आया है, हम सब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खौफनाक एक्सपीरियंस करते हैं, कोई ना कोई हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ हुआ होता है, जिसके बारे में अगर हम किसी को बताएंगे वो यकीन नहीं करेगा, बट डीप डाउन वी नो कि यार ये सच है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आपने मुझे ज़रूर मैसेज करना है। आप कॉल करके मुझे स्टोरी सुना सकते हो, आप मैसेज लिख के मुझे स्टोरी सुना सकते हो, आप ऑडियो के ज़रिए मुझे सुना सकते हो, और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी उस स्टोरी पे ज़रूर वीडियो बनाना पसंद करूँगा। लाइक, कमेंट और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, यहाँ पर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।